गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और इसमें जेई मेंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसके विषय में बात करते हैं। इसमें पहला बात करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ में ये चीज अपने को पता है कि अगर दो चार्जेस स्मॉल आर सेपरेशन पर हो तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो दिस इज के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर कैप। यहां पर आर कैप का जो डायरेक्शन है, आर कैप का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 रिलेटिव टू Q1। हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए कि इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स का डायरेक्शन क्या है। फोर्स का डायरेक्शन अगर बताना है तो आर कैप का डायरेक्शन बताना पड़ेगा और आर कैप का डायरेक्शन बताना है तो दिस इज वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। हम पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 रिलेटिव टू Q1 निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि इसी में आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक चार्ज Q है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए तो बताइए कि स्मॉल q बाय कैपिटल Q का क्या रेशियो हो जिससे कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। दो नंबर्स का सम अगर कांस्टेंट है तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम। और प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों ही इक्वल होता है, मतलब स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2। इसी में क्वेश्चन आपसे और कहेगा कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 3 चार्जेस है जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर है। ये -q है, इसको आप +q कर दीजिए, इसको 2q कर दीजिए। ये डिस्टेंस दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि रिजल्टेंट फोर्स बताइए। वेरी सिंपल, अगर हम इसको कहते हैं कुछ भी F1, इसको वो F2, तो नेचुरल है कि रिजल्टेंट फोर्स निकालें। इसी में अगर और बात करें तो एक चीज ये है कि अगर दो पार्टिकल्स को हम स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दें, एक चार्ज Q है, दूसरा 2Q है, एक का मास m है, दूसरे का m है और ये एंगल θ1 है और ये θ2 है, तो बताइए कि θ1 और θ2 में कौन बड़ा। तो बात सीधा सा है कि यहां पर mg नीचे के तरफ और ये फोर्स है, जितना फोर्स 2Q Q पर लगाएगा उतना ही फोर्स Q भी 2Q पर लगाएगा। तो नेचुरल है कि ये दोनों एंगल सेम होगा और यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू F बाय mg हो जाएगा। हालांकि अगेन इस पर ये भी पूछा है कि मान लीजिए थीटा वगैरह दिया है तो बताइए कि इस दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है। इस ढंग से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा और पूछा गया है। अब अगर हम बात करते हैं इसी में एक चीज और कि मान लीजिए कि एक रिंग है, जिस रिंग पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सेंटर है और ये एक्सिस है और एक्सिस पर x डिस्टेंस पर अगर हम चार्ज को रखते हैं, स्मॉल q चार्ज को रखते हैं, तो व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। तो ये जो टोटल फोर्स आता है दिस इज k कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर 3/2। पहला बात। दूसरा बात, इसी में अगर हमसे ये कहे कि ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है एंड x इज वेरी स्मॉल रिलेटिव टू रेडियस
तो ऐसे स्थिति में जो फोर्स आ जाएगा, दिस इज माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और इससे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी निकाल सकते हैं। मतलब ये चार्ज पार्टिकल इस ढंग से सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करेगा। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना है कि ये x शुड बी वेरी वेरी स्मॉल रिलेटिव टू द रेडियस ऑफ द रिंग। इसी में हमसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर फोर्स मैक्सिमम होगा। तो इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करके जीरो करें तो F इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट टू, मतलब सेंटर से r बाय रूट टू डिस्टेंस पर यहां चार्ज को रखिए, या r बाय रूट टू डिस्टेंस पर यहां पर चार्ज को रखिए, फोर्स मैक्सिमम होगा। और इस x का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रख दें तो मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। और इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन ये भी कहता है कि अगर मान लीजिए चार्ज Q है और इससे d डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है, ये एक्सिस है, एट ए डिस्टेंस x है, तो अगेन इस पर भी हम फोर्स निकाल सकते हैं। और फिर इसमें कहेगा कि अगर ये x स्मॉल हो तो ये ऑसिलेट करेगा, उसी ढंग से एक्सप्रेशन आएगा। ये इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स मैक्सिमम तब होगा, दोनों का एक्सप्रेशन सिमिलर आता है, सिर्फ r के जगह d/2 होता है, तो नेचुरल है कि यहां पर हो जाएगा d/2√2। इस ढंग से क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि आसान होता है। खाली ध्यान देना है कि कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन इस पर बन जाएगा। एक दूसरा चीज है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज तो ये है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो F/m एंड दिस इज QE/m। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का दो केस हो सकता है। एक केस तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। और जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो v इक्वल टू u प्लस एटी, या s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, उसका फॉर्मूला लगा करके इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। कहने के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद जो भी है वो काइनेमेटिक्स का है। अगर इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, अगर एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो उस कंडीशन में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लें, E इक्वल टू E0 1 माइनस कुछ भी कर दीजिए 1, क्यों कहिएगा अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमसे ये चीज कह सकता है कि बताइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है उसमें अगर एक चार्ज पार्टिकल को रख दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा QE0 अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन हो जाएगा QE/m एंड दिस इज QE0/m अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x वेरी कर रहा है, इसलिए यहां पर इसको vdv/dx लिखेंगे एंड दिस इज QE0/m अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को vdv QE0/m अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर dx। और अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ऑब्वियस है इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा
उसमें हमसे पूछा जा सकता है। इसी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इनिशियली रेस्ट में है, तो बताइए कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये अगेन रेस्ट में होगा। तो कुछ नहीं करना है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी x इक्वल टू 0 पर 0 है, और अगेन हमको निकालना है कि वेलोसिटी कब 0 होगा। तो ये हो जाएगा अल्फा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 3 अल्फा पर पावर 1/2। इसी में क्वेश्चन आपसे ये भी कहेगा कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड कर देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आप सस्पेंड करने की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द पार्टिकल, और यहां पर ये हो जाएगा QE इक्वल टू mg और Q इक्वल टू mg/e। या तो क्वेश्चन में आपसे चार्ज पूछेगा जो कि आराम से बन जाएगा, या ये भी कह सकता है कि बताइए कि उस चार्ज पार्टिकल में कितना इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस या डेफिशिएंसी है। तो Q इक्वल टू NE और ये हो जाएगा mg/e इंटू E। ये सारा वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा और आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसी में बात करते हैं एक और, दैट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का तो एक फॉर्मूला जो है हर चीज का, जैसे स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल, रिंग के कारण पोटेंशियल, किसी चार्ज डिस्क के कारण पोटेंशियल, हालांकि ये पूछा नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो बेटर है। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं कि पोटेंशियल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल में, वो ये है कि कहेगा कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ चार्ज ड्रॉपलेट्स है, हर एक का रेडियस दिया हुआ है। ड्रॉपलेट्स मान लीजिए n अगर है और हर का रेडियस स्मॉल r है और हर एक पर चार्ज स्मॉल q है, तो जो टोटल चार्ज अगर वो सारे ड्रॉप्स कंबाइन कर जाएं तो टोटल चार्ज ऑन द ड्रॉप क्या हो जाएगा, n इंटू स्मॉल q। अगर बड़े का हम रेडियस का बात करें तो ये हो जाएगा 4π/3 r³ इक्वल टू n इंटू 4π/3 स्मॉल r³। और यहाँ पर आप कर सकते हैं r इक्वल टू n पर पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। और अब अगर बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल पूछ रहा है तो v इज इक्वल टू KQ/r। k तो चलो ठीक है, q हो जाएगा n स्मॉल q और r हो गया n पर पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, और v इक्वल टू KQ/स्मॉल r, और यहाँ पर हो जाएगा n पर पावर 2/3। इस पर क्वेश्चन हर बार पूछता है। इसमें कभी नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है आपको 27 दिया रहेगा, कभी नंबर ऑफ ड्रॉप्स 64 दिया रहेगा, एंड सो ऑन। इस ढंग से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और कुछ नहीं करना है, वैल्यू बैठा देना है। यहाँ पर KQ/r अगर Q नहीं भी दिया है, इनिशियल पोटेंशियल दिया है, तो ये इनिशियल पोटेंशियल इंटू n पर पावर 2/3। ये प्रोसेस आप समझ लीजिए, डेफिनेट क्वेश्चन आने वाला है और आता है। अब अगर हम इसी में आगे बात करें, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछता है, वो ये कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है, दैट टॉर्क इज वेक्टर p क्रॉस वेक्टर E। डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में दे सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे सकता है,
और आपसे कह सकता है कि भाई टॉर्क बताइए, तो कुछ नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, टॉर्क आ गया। इसी में अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ ई इंटू साइन थीटा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1, इसलिए दिस इज मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ ई। मतलब ये कि इस पर गलती होता है, और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम टॉर्क पूछता है तो हम पहले P क्रॉस E निकाल लेते हैं, उसके बाद मॉड ले लेते हैं, जो कि गलत है। अगर मैक्सिमम टॉर्क पूछा है तो दिस इज नथिंग बट द मॉड ऑफ डायपोल मोमेंट एंड मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पर जो 2-3 बार पूछा है कि मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो पूछा है, तो ये P1/P2 इंटू E1/E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल रखा गया है उसका डायपोल मोमेंट दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, और मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो पूछेगा। अब इसी में एक चीज और बात करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी किसी भी सरफेस को, जब भी किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस सरफेस से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस के परपेंडिकुलर क्रॉस करता है, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट वेक्टर E डॉट ds। एक तो आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, आपको फ्लक्स निकालना है। कभी कभी क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, और सरफेस के विषय में कहेगा कि एक डिस्क है जो कि वाईजेड प्लेन में है। तो जैसे ही डिस्क को वाईजेड प्लेन कह दिया, तो इसका मतलब है कि एरिया हमको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑब्वियस है कि एक्स एक्सिस हो गया, और ऑब्वियस है कि फ्लक्स हो जाएगा Ex इंटू डेल्टा एस, और ऑब्वियस है इस ढंग से बना सकते हैं। अब अगर यहां पर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है तो दिस इज इंटीग्रल E डॉट ds, और इसी को हम कहते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ए सरफेस। और इसी पर एक लॉ है जिसको कि हम गॉस लॉ बोलते हैं, और गॉस लॉ कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed with a closed surface is equal to the total charge present inside the surface divided by epsilon naught। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जब भी अप्लाई होता है तो किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लाई होता है। अगर क्लोज सरफेस पहले से है तब तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए, अगर क्लोज सरफेस पहले से नहीं है तो हमको एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां QIN का मतलब है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज, वही चार्ज यहां पर Q होगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देखें कि एक चार्ज स्मॉल q है, दूसरा चार्ज कैपिटल Q है, और यहां पर हम एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं। अब ऑब्वियस है कि इस क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, दिस इज ओनली स्मॉल q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इससे जो भी लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा वो इस ढंग से लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा। जितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस में इन करेगा
उतना ही नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इससे आउट हो रहा है। इसलिए जो भी चार्ज बाहर में है, उस बाहर वाले चार्ज का इससे जो फ्लक्स इनक्लोज हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जितना इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है। पहला बात। दूसरा बात कि अगर हम इस क्लोज सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर बात करें, या क्लोज सरफेस पर फ्लक्स, तो सिर्फ अंदर जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देने वाली बात सिर्फ एक कि क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो फ्लक्स सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना चार्ज है, लेकिन उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कीजिएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसाइड करेगा। हालांकि इस पर और भी बहुत सारा चीज है, उसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, ज्यादातर 90% क्वेश्चन जो हम डिस्कस किए हैं उसी ढंग का क्वेश्चन होता है, और आई होप कि बन जाएगा। ओके।